ये वीडियो में हम समझेंगे वो 5 करोड़ 10 लाख के लॉस को रिकवर कैसे करा जा सकता है और एक्चुअली में जब आपके कभी बड़े लॉसेस होते हैं तो लॉसेस को रिकवर कैसे करा जाता है। मैंने पूरे वीडियो को एक्चुअली बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करा है जहां पे आप समझोगे लॉसेस एक्चुअली प्राइमरली किन रीजन की वजह से होते हैं। अगर आप वो रीजन अवॉइड करोगे तो आपके वो लॉसेस नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि लॉसेस को रिकवर करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है और फिर उसके बाद समझेंगे उसको रिकवर कैसे करना है। तो पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक्चुअली में रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो सारे पर्सपेक्टिव को, तो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो। ये वीडियो में हम समझेंगे वो 5 करोड़ 10 लाख के लॉस को रिकवर कैसे करा जा सकता है और एक्चुअली में जब आपके कभी बड़े लॉसेस होते हैं तो लॉसेस को रिकवर कैसे करा जाता है। मैंने पूरे वीडियो को एक्चुअली बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करा है जहां पे आप समझोगे लॉसेस एक्चुअली प्राइमरली किन रीजन की वजह से होते हैं। अगर आप वो रीजन अवॉइड करोगे तो आपके वो लॉसेस नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि लॉसेस को रिकवर करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है और फिर उसके बाद समझेंगे उसको रिकवर कैसे करना है। तो पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक्चुअली में रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो सारे पर्सपेक्टिव को, तो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप एक्चुअली बड़े लॉसेस करते कहते हो, लॉसेस में जाते कैसे हो। सो इसके एक्चुअली 3-4 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला अगर रीजन देखें तो वो ये है कि आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो और मार्केट से रिवेंज मोड में ट्रेड करने लगते हो। जब भी आपके छोटे लॉस होते हैं, छोटे लॉस को कवर करने के चक्कर में समटाइम्स आप रिवेंज साइकिल में चले जाते हो एंड उसकी वजह से आपके बड़े लॉसेस होते हैं। दूसरा कारण ये भी होता है कभी आपने एक बहुत बड़ी ट्रेड ले ली ज्यादा कॉन्फिडेंस में आके और जब वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाती है तो आप उसको होल्ड रखते हो, उस कारण से भी बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत ही कॉमन सी चीज है ट्रेडर्स में, अगेन ज्यादा इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो है फैट फिंगर। फैट फिंगर का मतलब ये होता है ट्रेडिंग लैंग्वेज में आपने एक्चुअली में ट्रेड कुछ और लेना था और आपने गलती से कुछ और ले लिया, ये हो सकता है। दूसरा, आपको एक्चुअली में 1 लॉट लेना था बट आपने गलती से 10 लॉट ले लिए या 100 लॉट ले लिए, ऐसे करके। तो जितनी आपकी एक्चुअली कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा अगर आप लॉट साइज ले लेते हो तो उसकी वजह से भी आपको बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं समटाइम्स, और इस गलती को हम लोग फैट फिंगर बोलते हैं। फिर उसके बाद तीसरा रीजन हो सकता है आपके ब्रोकर का एरर। कभी आपने ब्रोकर में आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया और आपको बड़ा लॉस हो गया। कभी आपका पोजीशन ही नहीं एग्जीक्यूट हुआ सही टाइम पे, उस चक्कर में आपका बड़ा लॉस हो गया। कभी आपने एक सर्टेन टाइम पे अपना पोजीशन एग्जिट करना था लेकिन आप एग्जिट पे बटन दबाए जा रहे हो बट आपका ब्रोकर आपको पोजीशन क्लोज नहीं करने दे रहा है, उस वजह से बड़ा लॉस हो गया। तो ये 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको बड़ा लॉस होता है। तो एक्चुअली में अगर आप देखो तो आप कौन कौन चीजों को फिक्स कर सकते हो, 2 चीजों को तो आप फिक्स कर सकते हो। पहला, आप अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने का सोच रहे हो तो वहां पे आपके लॉसेस डेफिनेटली फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में अच्छा होने के लिए एक सबसे जरूरी आपको चीज करनी है वो है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो आपके बड़े लॉसेस नहीं होंगे। दूसरा, आप फैट फिंगर को भी काफी हद तक अवॉइड कर सकते हो। आपको करना बस ये है, जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो थोड़ा नेटवर्क का ध्यान रखो, थोड़ा कोशिश करो कि आप बहुत सोच समझ के ट्रेड प्लान कर रहे हो, आपने सही से अटेंटिव माइंड के साथ में ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। ऐसा नहीं चलते भागते कहीं से भी आप ट्रेड पंच कर रहे हो, घूमने का ट्रेड पंच कर रहे हो, दिस इज नॉट द वे। ये अगर 3-4 चीजें आप फिक्स करोगे तो आप बड़े लॉसेस से बच सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं लॉसेस को थोड़ा समझते हैं डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। एज इन सपोज 5 करोड़ 10 लाख का लॉस अभी हो चुका है, तो अब वो लॉस है ना, वो डेटा नहीं है जिसको आप बस एक बार लॉस हो गया आपका, आपने पेन ड्राइव लगाया, रिकवर कर लिया समहाउ और आपके पास पैसे वापस आ गए, ऐसा नहीं है। अ लॉस इज अ लॉस, और लॉस रिकवर एक्चुअली में आपको सुन के बुरा लगेगा बट लॉस रिकवर नहीं होता है। या तो आप लॉस करते हो या तो आप प्रॉफिट बनाते हो। अब आपने जो लॉस कर दिया है, बेहतर यही है बड़े लॉसेस होने के बाद हम उनको भूल जाए, उनको दिमाग में ना रखें और नए सिरे से अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करें, नए सिरे से सारी साइकिल स्टार्ट करें। बिकॉज अगर हम उस ग्रज में बैठे रहेंगे तो आपने देखा कि क्या हुआ, ही वॉज इन 3 करोड़ का लॉस एंड उसके बाद में ही मेड सम मनी, समथिंग 1 करोड़ के आसपास वापस बने भी, बट इवेंचुअली ही लॉस्ट अगेन, क्योंकि दिमाग में वो 3 करोड़ की फिगर घूम रही थी कि 3 करोड़ कवर करना। ये नहीं दिख रहा है कि 1 करोड़ मेरा वापस बन चुका है अभी, नहीं, 3 करोड़ कवर करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही लॉस्ट ऑल द मनी। तो अगर आप लॉसेस को इस तरीके से देखो कि पहली चीज तो आपको लॉसेस करने ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है, प्लस अगर कभी आपका लॉस बड़ा हो गया या फिर हो चुका है ऑलरेडी तो आप उसको ऐसे ही लेके चलो कि बॉस वो एक पीएनएल था मेरा, मेरी स्टेटमेंट में चढ़ गया, अब उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। इट्स अ बिजनेस, अ लॉस इज अ लॉस, अ प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट, बीच का कुछ नहीं होता है इधर। तो लॉस हो गया, दैट मींस इट्स डन नाउ। आप नए सिरे से चीजों को स्टार्ट करो। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में नए सिरे से चीजों को स्टार्ट करते हो और रादर देन वो लॉस के ना अटैच होने से आप चीजों को ऐसे देखो कि बॉस अब मैंने ये प्रॉफिट बनाया थोड़ा सा, नाउ धीरे धीरे करके आई विल बी मेकिंग मोर प्रॉफिट और मैं धीरे धीरे इनको मैक्सिमाइज करूंगा विद प्रोसेस, तो रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। और अगर आप ग्रज लेके बैठोगे कि नहीं वो
लॉस हो गया, डेटा है वो काइंड ऑफ मैं रिकवर कर लूंगा जल्दी से, इट्स नॉट गोना हैपन। इट ओनली हैपेंस इन इंस्टाग्राम वीडियोस, रील्स एंड ऑल दीस थिंग्स। इन रियलिटी ये लॉस इज अ लॉस, प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट। मैंने खुद ने कई बार लॉस करा है देन रिकवर करा है, बट जो भी रिकवर करा है वो ये माइंडसेट के साथ नहीं हुआ है कि नहीं नहीं लॉस हो गया तो मैंने लॉस रिकवर कर लिया। नहीं, वो लॉस हो गया, फाइन, इट वाज अ लॉस, नाउ आई हैव मेड न्यू मनी, इट्स माय न्यू प्रॉफिट। दैट इज हाउ आई परस्यू थिंग्स। अब उसके बाद समझते हैं कि लॉसेस को रिकवर करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने से पहले उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअली में पॉसिबल भी है, क्यों इतना ज्यादा मुश्किल है लॉस को रिकवर करना। तो आपके सामने अभी स्क्रीन में ना एक चार्ट सा दिख रहा होगा, इसमें बेसिकली परसेंटेज शो करा जा रहा है कि आपको अगर एक बार लॉस कर देते हो आप, तो आपको रिकवर करने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए। और अगर आपने ये पूरा समझ लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी, जो थर्ड आई होती है थर्ड आई ओपन हो जाएगी। तो अगर आप ये चार्ट में देखोगे तो 10% का लॉस करते हो। पहली बात, यहाँ पे सारे वैल्यूज परसेंटेज में लिखे हैं, और ट्रेडिंग में एक्चुअली में तो आपको सिर्फ पैसे में जज नहीं करना होता है, परसेंटेज में जज करना होता है कि आपने कितने परसेंट का रिटर्न बनाया। इट्स लाइक दैट। सो अगर आपने 10% का लॉस कर दिया है तो आपको 11.11% का रिटर्न बनाना पड़ेगा ब्रेक इवन में आने के लिए। अब इससे इसका मतलब यह है कि सपोज आपके पास में 1 लाख रुपए, मैं सिंपल समझाता हूं, सपोज आपके पास में 1 लाख रुपए, और अगर आपने 1 लाख रुपए में से 10,000 का लॉस कर दिया तो अब आपके पास में 90,000 बचे, सिर्फ 90,000। अब ये 90,000 में अगर आप 10% का गेन करोगे तो 90,000 का 10% सिर्फ 9,000 होता है, यानी कि टोटल आपका अभी 99,000 ही हुआ है, 1,000 का अभी भी डेफिसिट है। तो अगर आप 11.11% का रिटर्न गेन करोगे तो आप वापस ब्रेक इवन में आओगे, वरना नहीं आ पाओगे। नाउ सिमिलरली अगर आपने 15% का लॉस कर दिया तो आपको लगभग 17.6% का गेन करना पड़ेगा रिटर्न करने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से मैंने 50,000 का लॉस कर दिया तो अब मैं वापस 50,000 कमाऊंगा, वापस 1 लाख पे पहुंच जाऊंगा। ये आपको दिख रहा है क्योंकि आप पैसे में सोच रहे हो, बट इन रियलिटी परसेंटेज वाइज देखोगे जाके अगर, तो इट्स 100%। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी आपने जब 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था और आपने 50% कैपिटल उड़ा दिया, अब आपके पास सिर्फ 50,000 बचे हैं। 50,000 को जब आप डबल करोगे तो वो 100% होता है, और तब आप अपने ब्रेक इवन स्टेज पे आओगे। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, अभी आप सिर्फ ब्रेक इवन स्टेज पे हो। और पता है इसमें एक्चुअली अभी ब्रोकरेज और स्लिपेज कैलकुलेटेड ही नहीं है, यानी कि अगर आप इसमें ब्रोकरेज भी ऐड कर दो तो ये चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बिकॉज एवरी टाइम आप पैसे बना रहे हो तो भी आप ब्रोकरेज पे करोगे, और एवरी टाइम आप लॉस कर रहे हो तो भी आप ब्रोकरेज पे करोगे। यानी कि जब आप पैसे बना रहे हो तो यू आर बाउंड टू मेक लेस मनी, और जब आप पैसे लूज कर रहे हो यू आर बाउंड टू लूज मोर मनी। नाउ ये 2 कारण तो आपको समझ में आ गए। अब लास्ट में इससे भी ज्यादा बड़ा कारण कि आप एक्चुअली पैसे रिकवर क्यों नहीं कर पाते हो, जब आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, तो अगेन मैं हर बार 1 लाख का एग्जांपल ही यूज कर रहा हूं, तो आपके पास में वहां पे क्वांटिटी ज्यादा लेने का कैपेबिलिटी होता है। आप जितनी क्वांटिटी 1 लाख रुपए 90,000 कैपिटल के साथ में ले सकते हो, उतनी क्वांटिटी आप 50,000 कैपिटल पे नहीं ले पाओगे। सो नाउ ये चीज एक्चुअली में लॉस रिकवर करने को और ज्यादा मुश्किल बनाती है। सो ये सारे कारण है एक्चुअली में लॉस होने के बाद उसको रिकवर करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है। आई एम श्योर आपको थोड़ा डर भी लगा होगा सुन के कि यार अगर इतना ज्यादा मुश्किल है तो मेरे को कोशिश करना है कि मेरे को लॉस नहीं करना है, और यही एक्चुअली में सबसे बड़ी की है। अगर आप लूज करते भी हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि मेरे को बहुत छोटा कैपिटल लूज करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लूज करोगे तो उसको रिकवर करना इट्स इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि उतनी क्वांटिटी आपको नहीं मिलेगी, ज्यादा परसेंटेज आपको चाहिए होगा, प्लस ब्रोकरेज और स्लिपेज इस चीज को मिलकर और डिफिकल्ट बनाते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में आपको लॉस रिकवर कैसे करना होता है, और एक्चुअली में वो पर्सन ने कैसे रिकवर करा, और उसके बाद कब रुकना भी चाहिए ना। अगर आपको लॉस रिकवरी समझनी है तो आपको 2 मिनट के लिए लॉसेस को पूरी तरीके से भूलना पड़ेगा, और ऐसे देखो कि मेरे पास में कैपिटल है, मेरे पास ये छोटा कैपिटल है, मैं उसको इंक्रीज कैसे करूं, बढ़ाऊं कैसे मेरे कैपिटल को। तो सपोज आपने 1 लाख रुपए से शुरू करा, तो पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 1 लाख रुपए में से बहुत कम रिस्क में काम करूं, मे बी 1,000 रुपीज का रिस्क, मे बी 1,500 रुपीज का रिस्क, उससे ज्यादा नहीं। और पहले मेरी कोशिश ये है कि 1 लाख रुपए से मैं 2-3 हजार रुपए ही सिर्फ कमाऊं। बहुत ज्यादा मेरा मन नहीं है कि नहीं मैंने 5,000 का रिस्क लेना है एक पहली बार में ही और 15,000 कमाने हैं, नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट, बिकॉज अगर ट्रेड फ्लिप हुई तो मेरा 5% जाएगा एक ही ट्रेड में। इसलिए पहले वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम बहुत छोटे रिस्क पे काम कर रहे हैं और थोड़े पैसे बनाए। द मोमेंट हमने लेट्स से 1,000 का रिस्क लिया, अब जैसे ही मेरी पहली ट्रेड होगी 1,000 की, उसमें 2 चीजें होंगी, या तो मेरी ट्रेड फेवर में जाएगी, और मेरा रूल ये रहता है कि मैं अगर ट्रेड ले रहा हूं तो आई एम मेकिंग 1:3 और मोर। अगर मैंने 1:3 बनाया तो आई विल बी मेकिंग 3,000 रुपीज, यानी कि जो मेरा फाइनल पीएनएल होगा वो होगा 1,03,000 रुपीज। अगर मैंने लॉस भी करा तो 1,000
का लॉस होगा, 99,000 मेरे पास तब भी बचेंगे। मैं आपको दोनों सिनेरियोस बता रहा हूं कैलकुलेट करके, लॉस वाला सीन भी और प्रॉफिट वाला सीन भी, ताकि आप समझ सको। तो मोमेंट अगर लॉस हो गया तो अगेन मेरी सेकंड ट्रेड, मेरे जो एम रहेगा वो अगेन 1000 रुपीज का रिस्क लेके आई विल ट्राई कि मेरे को 3000 2000 समथिंग मिले। 1:1 नहीं लेता हूं मैं। बट लेट्स से अगर मेरे को प्रॉफिट हो गया, नाउ आई एम अप 3000, अब मेरे पास 1,03,000 है। तो जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का स्ट्रेट अवे 50% रिस्क में ले लूंगा मैं। जैसे एग्जांपल के लिए 3000 का प्रॉफिट अगर मुझे हुआ है, तो अब अगली ट्रेड में मेरा जो रिस्क जाएगा वो जाएगा 1500 रुपीज का। यानी कि मैं मेरे रिस्क को कंपाउंड कर रहा हूं इन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड इंक्रीज माई कैपिटल थोड़ा स्पीड में। करने को मैं स्लो एंड स्टडी भी कर सकता हूं, बट लॉस रिकवरी एक्चुअली में ऐसे ही होगी। अब देखो, इसमें एक्चुअली दो चीजें होंगी, या तो मेरे को लॉस आएगा, अगर मेरे को लॉस आया तब भी मैं 1,01,500 प्लस में ही रहूंगा, और अगर मेरे को प्रॉफिट हो गया तो मेरे को 4,000 और मे बी 3,000 समथिंग कुछ का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मैंने 1:2 या 1:2.5 या 3 का एम किया तो। और इस तरीके से मैं मेरे जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे तो मैं मेरे प्रॉफिट में से रिस्क अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा। अगर मान लो एक बड़ा प्रॉफिट होने के बाद मेरी लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है, तो जैसे ही मैं मेरे बेस कैपिटल पे आऊंगा वापस 1 लाख पे, वापस से मेरा रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले कैपिटल को सेफ गार्ड करके मुझे थोड़ा पैसे कमाने हैं। जैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा, उस प्रॉफिट में आई विल टेक बिगर रिस्क एंड आई विल जस्ट कीप रिपीटिंग द प्रोसेस। और यही एक्चुअली में तरीका है अपने छोटे कैपिटल हो या बड़ा कैपिटल हो उसे ग्रो करने का। और जब आप इस तरीके प्रोसेस से बढ़ते हो तो आपके लॉसेस रिकवर होने की उम्मीद है, एल्स नहीं है। अब जब आप ये प्रोसेस में होते हो तो आपको एक पॉइंट पे जाके रुकना भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने कैपिटल का 100% रिटर्न बना लिया, सो नाउ इट्स टाइम, अब आप थोड़ा रुक जाओ, स्लो हो जाओ और सिर्फ बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड की तरफ फोकस करो। एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड हिम टू डू व्हेन ही वाज 1.43 करोड़। मैंने क्या बोला था वॉइस नोट डाल के कि अभी बड़ी तुम्हारे पास में 1,43,00,000 रुपीज है। अगर आप पूरे साल ट्रेड नहीं करते हैं, अभी पहली बात तो हमारे पास बहुत सारे मंथ्स हैं, 9-10 मंथ्स हैं यहां से, बट लेट्स से हमने 9-10 मंथ्स ट्रेड ही नहीं करा, हमने यहीं पे अपना साल क्लोज किया। और अगर हमने हर साल सिर्फ 60%, 70%, 100% जो आपने एक महीने में कर लिया, अगर हमने पूरे साल में भी किया, और अगर ऐसे भी बढ़ेंगे तो 4-5 साल में हमारे पास 6-7 करोड़ का कैपिटल हो जाएगा। और तब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, 7 करोड़ में से 10% भी अगर बनता है तो 70 लाख होता है। दैट्स हाउ बिग मनी विंस। सो उस टाइम पे तो ही टोल्ड मी कि हाँ ठीक है, आई विल नॉट ट्रेड, लेकिन अगेन जो मन होता है ना वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आता है। एंड ही डिडंट लिसन एक्चुअली। मैं यूजुअली वॉइस नोट डालता नहीं हूँ किसी को, बट आई टोल्ड हिम बिकॉज आई एक्चुअली डोंट वांटेड कि नहीं हाँ इनका लॉस हो एंड ही शुड रिकवर। ब्रदर, अब अपने दिमाग में चीज रखना, ये चीज कि एक वर्स्ट केस बता रहा हूँ। अभी हमारे पास में मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दैट मीन्स वी हैव अराउंड 11 मंथ्स। ठीक है, अगर मान लो ये पूरे साल में, एक एग्जांपल लेते हैं, ये पूरे साल में मैं कहता हूँ यहाँ से और ट्रेडिंग हमने नहीं करी, ठीक है, 1,25,00,000 पे क्लोज हुआ, और आने वाले 5 साल में हमने मार्केट से ऐसे ही 1.25 पे निकाले ना, तो वो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 7-8 करोड़ के आसपास लॉस कवर, ऊपर से प्लस में 4-5 करोड़ होंगे। और ये सीरीज चलती रहेगी ना, यू विल बी इन वेरी मच पीस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज सेम फिलॉसफी आई फॉलो जब मेरा प्रॉफिट होता है बड़ा। अगर ऐसे समझो कि जब भी बड़े प्रॉफिट्स होते हैं ना, मैं ज्यादा अर्ज नहीं करता ट्रेड करने का, नहीं ट्रेड करना है, बिकॉज सारा गेम ये एवरेज का है। बना के लॉस करके फिर बनाने में बिलीव नहीं करता मैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर हम इस स्पीड से भी बढ़े तो भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इससे क्या रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पकड़ोगे, ट्रेड करने की अर्ज नहीं रहेगी और चिल होकर रहोगे मार्केट से। और वही इंसान जीतता है एक्चुअली में मार्केट में ज्यादा, जिसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। सो अल्टीमेटली आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम कि देखो अभी आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया है, नाउ इट्स टाइम कि मार्केट को एक्चुअली जितना आपको देना था उतना दे चुकी है। मार्केट का भी एक लिमिट होता है, हमें लगता है एक्चुअली, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है। अगेन इसमें हमारी कोई ऐसे गलती भी नहीं है, इट इज़ बोल सकते हो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है यार। किसको बचपन से ट्रेडर बनाने के लिए हम ट्रेन करते हैं, किसी को नहीं करते। अब मैं मेरे सन को ट्रेनिंग जो दूंगा वो इट्स अ डिफरेंट वे, राइट। उसका एजुकेशन नॉर्मल हमारे जैसा नहीं होगा। सो द थिंग इज़, हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि अगर हम लेट्स से कोई काम कर रहे हैं तो हमें लगता है हम अगर उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स हमको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जो उनके दिमाग में ख्याल था, अगर मैंने 1 महीने में जब बना लिया है 1 करोड़ के आसपास या 43 लाख समथिंग, तो अगर मैं
अगले महीने और मेहनत करूँगा, थोड़ी और मेहनत कर दूँ तो क्या पता ये 43 लाख से 1 करोड़ हो जाएगा। बट रियलिटी ऐसा नहीं है। हुआ क्या एक्चुअली में, जो प्रॉफिट बनाया था वो भी गया, प्लस कैपिटल भी लॉस हो गया। सो दैट वाज अ टाइम टू स्टॉप। अब ये मैं बेस्ट से बेस्ट यही कर सकता था, मैं किसी का जाके गला तो पकड़ नहीं लूँगा कि नहीं भाई अब तुम्हें ट्रेडिंग करनी नहीं है, लॉग आउट कर दो। मैं बस गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, इट्स इज टोटली योर कॉल। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो गलती थी वो बहुत महंगी पड़ी, बट दिस इज़ द प्लान। और यही चीज़ मैंने आपको समझाई है पूरे वीडियो में कि दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू कैन रिकवर। यही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन भी नहीं। जब भी आप पैसे बना लेते हो देन यू हैव टू टेक अ पॉज, यू हैव टू रीथिंक मार्केट ने कितना % रिटर्न दे दिया है, एंड उसके बाद में फिर अगेन वंस बिग मनी इज मेड रिड्यूस योर रिस्क एंड जस्ट कंटिन्यू अगेन, दैट्स इट। तो अगर आप ये मिस्टेक हटा दो, एक पॉइंट पे जाके जब आप अच्छा रिटर्न बना लेते हो, मे बी आपने अपने कैपिटल को 100% ग्रो कर लिया, 150% ग्रो कर लिया, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ पॉज, स्टॉप एंड सी कि अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेके चलनी है, बिकॉज मैंने मेरे टारगेट्स अच्छे से अचीव कर लिए हैं। अंटिल देन जस्ट कीप योर रिस्क ऑन द मिनिमल साइड, ट्राई टू मेक सम मनी एंड देन कंपाउंड, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट।